तो मित्रों, क्या हाल है। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिस टॉपिक के बारे में कोई भी बात नहीं करना चाहता, और यदि कोई उस बारे में बात करता है तो लोग उसे या तो भक्त कहते हैं या कोई और नाम कह के उसे टाल मार देते हैं। तो आज हम बात करने जा रहे हैं अखंड भारत के बारे में, और आज हम उन प्रैक्टिकल रास्तों के बारे में, उन प्रैक्टिकल तरीकों के बारे में बात करेंगे जिससे अखंड भारत बनाना पॉसिबल है। तो चलो शुरू करते हैं। तो अखंड भारत को लेकर लोगों की अलग अलग परसेप्शन है, और इस वीडियो में जो हम परसेप्शन रखेंगे वो ये रखेंगे कि जो भारत के जो भी नेबरिंग कंट्रीज़, पड़ोसी देश हैं, उनके ऊपर या तो भारत का इन्फ्लुएंस हो या वो भारत का हिस्सा हो। इन्फ्लुएंस से मेरा मतलब है बहुत ज़्यादा हैवी इन्फ्लुएंस, कि भारत में लिया गया छोटे से छोटा डिसीज़न भी उनको इफ़ेक्ट करता हो। तो पहले हम बात करते हैं भूटान की। जिस तरह से आज भारत के भूटान के साथ रिश्ते हैं, ताल्लुकात हैं, वो बहुत अच्छे हैं, और ऐसे ही मेंटेन रखेंगे तो भारत का इन्फ्लुएंस भी भूटान में बहुत ज़्यादा रहेगा। तो इस टॉपिक पे ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलते हैं अगले पे। अगला सेकंड है नेपाल। नेपाल के लिए जैसे हमने अभी रिसेंट टाइम में देखा कि वहाँ पे एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, तो हमें नेपाल पे बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए। कि जैसे भूटान के साथ फ्रेंड रिलेशन है, वैसे रिलेशन हमें नेपाल के साथ भी बनाने की कोशिश करनी चाहिए, और सारी डिफेंस ट्रीटियाँ साइन करनी चाहिए। ऑलरेडी हैं पर और भी करनी चाहिए, ताकि कोऑपरेशन बढ़े लोगों में, सरकारों में, और आगे कोई फ्यूचर में दिक्कत ना आए, और ऐसा बिल्कुल ना लगे कि अलग अलग देश हैं। वैसे लगता तो अभी भी नहीं है। तो अब तीसरे नंबर पे है श्रीलंका। श्रीलंका के बारे में कुछ ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है, क्योंकि वो उसकी तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, पर फिर भी वहाँ पे जो चाइनीज़ का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है उसे कम करने की ज़रूरत है, और हाँ, को टेंशन देने की आवश्यकता है। और वहाँ पर भी जैसे नेपाल भूटान के साथ बताया वैसे ही किया जाएगा, तो ठीक है। कई सारी ट्रीटीज़ साइन करनी चाहिए उनके साथ, और वहाँ के लोगों और भारत के लोगों के बीच में ऐसे कनेक्शन बनाना चाहिए, और गवर्नमेंट्स के बीच में भी, ताकि स्मूथ फंक्शनिंग होती रहे और फ्यूचर में भी कोई दिक्कत ना आए, और श्रीलंका भी किसी हमारे डिसीज़न को अपोज ना कर पाए। तो एक तरह से वहाँ पर इन तीनों देशों में हमारा बहुत ज़्यादा हैवी इन्फ्लुएंस हो जाएगा, और वो एक तरह से भारत के पॉलिटिकल मैप के अंदर ना होते हुए भी भारत का हिस्सा ही बने रहेंगे। तो अगला और सबसे हीटेड टॉपिक जो है वो है पाकिस्तान के बारे में, कि भाई पाकिस्तान को कैसे भारत का पार्ट बनाया जाए फिर से। देखिए, पाकिस्तान को यदि भारत की इन्फ्लुएंस में लाते हैं तो उसका तो कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि वहाँ पर एक ऐसा वर्ल्ड वाइड कैंसर फैला हुआ है जिसका कोई इलाज अपने पास नहीं है। उनकी मेंटालिटी रेडिकलाइज्ड हो चुकी है, तो हमें उसके लिए हार्ड पावर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। सॉफ्ट पावर से हम पाकिस्तान को कंट्रोल में नहीं रख सकते, और पाकिस्तान जब तक रहेगा तब तक वो भारत के लिए एग्जिस्टेंशियल थ्रेट रहेगा। या तो भारत रहेगा या पाकिस्तान रहेगा, दोनों एक साथ चैन से नहीं रह सकते। तो इस मसले पे या एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ये वीडियो जो बनेगी पाकिस्तान के ऊपर, ये भी इसी वीडियो के साथ ही अपलोड कर दूंगा, और डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उस पर जाके उसे देख सकते हैं आप, कि पाकिस्तान का क्या हल किया जाए, कि वो या तो अखंड भारत में शामिल हो जाए, या भारत के लिए फ्रेंडली हो जाए, और भारत का पाकिस्तान में इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। तो भाई अगला हमारा है बांग्लादेश। बांग्लादेश हमारे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है बांग्लादेश। क्यों? क्योंकि वहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी, क्योंकि वहाँ पे रेडिकलाइजेशन पाकिस्तान के लेवल का है। समझ रहे हो कौन से वाला रेडिकलाइजेशन, सबको पता है। तो बांग्लादेश को अपनी साइड लाने का एक ही तरीका है। क्यों? हम ज़्यादा हिंसा नहीं चाहते, भारत ज़्यादा हिंसा नहीं चाहता, परंतु हम अखंड भारत भी चाहते हैं। तो
सबसे पहले तो यही करना पड़ेगा कि जो बांग्लादेश के साथ का इंडिया और बांग्लादेश का बॉर्डर है ना, उसे सबसे पहले अच्छे से सील करना पड़ेगा और वहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस को बढ़ाना पड़ेगा, ताकि इनके, क्योंकि ये देश छोटा सा है कंपैरिजन में और पॉपुलेशन इसकी काफ़ी ज़्यादा है, तो यदि वहाँ पे और आगे फ्यूचर में पॉपुलेशन बढ़ती है तो भाग के कहाँ जाएंगे, या तो म्यांमार में जाएंगे या भारत में जाएंगे। अपनी साइड की तो दीवार बंद कर देना फिर हम, वो बेटर ऑप्शन है। एक बार बॉर्डर यदि अच्छे से सील हो जाएगा तो फिर एटलीस्ट ये टेंशन तो नहीं रहेगी कि बांग्लादेश से लोग भाग के भारत में आएंगे और यहाँ पे आके आतंकवाद और दंगे करेंगे। और फिर यदि हमें भी बांग्लादेश के साथ भी अच्छे रिलेशन बनाने की कोशिश करनी चाहिए। और फिर यदि हम फ्यूचर में ये बांग्लादेश से थोड़ा सा ध्यान हटा भी दें और हम इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाएं, तो बांग्लादेश की ज्योग्राफिकल लोकेशन ऐसी है कि वो 3 तरफ से तो भारत से घिरा है। एक तरफ छोटा सा कोना उसका म्यांमार से मिलता है और एक तरफ उसके समुंदर है। तो वो यदि हम अपनी इकोनॉमिक पावर, मिलिट्री पावर बढ़ाते जाएंगे तो बांग्लादेश भी अपने आप हमारे साथ फ्रेंडली रिलेशन रखना चाहेगा, वो हमसे पंगा नहीं लेना चाहेगा। और वैसे भी बीतते टाइम के साथ बांग्लादेश जो है वो धीरे धीरे भारत में ही मिल जाएगा, उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और अगला जो देश आता है वो है अफ़गानिस्तान। तो अफ़गानिस्तान का मुद्दा तो ऐसे है भाई साहब, वहाँ पे बहुत ज़्यादा आतंकवाद है और उससे छेड़ना एकदम व्यर्थ है। और इसके बारे में और डिस्कस करेंगे कि अफ़गानिस्तान को कैसे अपने हैवी इन्फ्लुएंस में लाया जाए या फिर उसको कैसे भारत का पार्ट बनाया जाए। और अगला देश है म्यांमार। म्यांमार को छेड़ना यार बेकार है, क्योंकि वहाँ पे बुद्धिस्ट मेजॉरिटी एरिया है, वो अपने ही लोग हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस उससे, वो भारत का हिस्सा होना उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता वहाँ पर। उसके लिए भी एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।